अब्दुल लतीफ़े। थानेदार। ओए, बीवी तो तेरे पड़ोसी की गायब हुई है और रिपोर्ट तू लिखवाने आया है। क्यों? क्या चक्कर है तेरा उसके साथ? जनाब, चक्कर वक्कर नहीं है। पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। 3 दिन हो गए रोज़ पार्टी पे पार्टी दिया जा रहा है। बचपन में माँ बाप डराते थे कि मेंढक को पत्थर मारा तो गूंगी बीवी मिलेगी। बहुत डर लगता था। अब सोचता हूँ कि पत्थर मार ही देता। एक नामालूम शोहर की हसरतें। दानिश नया नया डॉक्टर बना। एक मरीज आया। उसने दानिश से कहा कि बेटा, मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। डॉक्टर दानिश, बैठे, मैं दबा देता हूँ। अंग्रेजी हो तो वैसी। उस्ताद, व्हाट इज़ योर नेम? शागिर्द, लॉन्ग लाइफ। उस्ताद, व्हाट? शागिर्द, उम्र दराज। उस्ताद, ओके, व्हाट इज़ योर फादर नेम? शागिर्द, गॉड गिफ्ट। उस्ताद, व्हाट? शागिर्द, अल्लाह दिता। उस्ताद, ओ गॉड। एनीवेज, व्हाट इज़ योर मदर नेम? शागिर्द, ऑनर वुमेन। उस्ताद, व्हाट डू यू मीन? शागिर्द, इज़्ज़त बीबी। उस्ताद गुस्से से, वेयर आर यू फ्रॉम? शागिर्द, ग्रीनपुर 1000, आई मीन हरिपुर हज़ारा। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए। एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, माँ, मैं आपके पास सोऊंगा। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, उनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाला, वो बात तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने एक दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया। फिर 2 दिन तो कलर बदलने गया था। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधे ने कहा, अंधाधुंध फायरिंग के लिए। क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? एक गूंगे लड़के को एक बहरी लड़की से प्यार हो गया। गूंगा जब गाना गाता, बहरी सुनकर दौड़ी चली आती। एक दिन लड़के के अंधे चाचा ने उन्हें देख लिया और जाकर लड़की के बाप को बताया, जो दोनों टांगों से माजूर था। अपनी बेटी के बारे में सुनकर भागा, साइकिल उठाया और बाइक को किक मारी और घोड़े पर बैठकर निकल गया। वहां पहुंचकर जेब से खंजर निकाला और फायर किया। दोनों तीर जाकर लड़के के दिल में लगे और लड़की मर गई। ये उस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी नाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पे खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज़्यादा मेरी चीखें बुलंद थी, क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अब्बा जी ने दोबारा मुझे कूटा। रात कमरे का लॉक खराब हो गया। बीवी ने टॉर्च ली और मुझे साथ लेकर ठीक करने लगी। बीवी ने टॉर्च मुझे थमाई और खुद लॉक खोलने में मसरूफ़ हो गई। खासी देर गुजर गई, लेकिन लॉक था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बीवी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। फिर उसने टॉर्च खुद पकड़ ली और मुझे कहा कि तुम ट्राई करो। मैंने कोशिश की तो लॉक फ़ौरन खुल गया। बीवी मुझ पर बरस पड़ी, कहने लगी कि पता चला टॉर्च कैसे पकड़ते हैं। कॉलेज में एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। लड़के ने मौका पाते ही लड़की की किताब में लिख दिया, आई लव यू। लड़की ने क्लास के दौरान किताब खोली तो उस पर लड़के का इज़हार मोहब्बत पढ़कर पहले तो चौंक गई, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में खड़ी हुई और टीचर को सब कुछ बता दिया। टीचर ने सज़ा के तौर पर लड़के को 1 हफ्ते के लिए क्लास से निकाल दिया। 1 हफ्ता लड़का कॉलेज की ना आया। इस दौरान लड़की को लगा कि उसने लड़के के साथ गलत किया है। 1 हफ्ते बाद जब लड़का कॉलेज आया तो लड़की को भी लड़के से प्यार हो चुका था। इस बार लड़की ने मौका पाते ही लड़के की किताब में आई लव यू लिख दिया। लेकिन 1 साल गुजर गया, उसने आज तक कोई जवाब नहीं दिया।
जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे जैसे ताले बिरन था, कभी किताब खोली तो जवाब देता ना। पप्पू रोता हुआ माँ के पास आया। माँ ने रोने की वजह पूछी। पप्पू, अब वो दीवार में कील ठोक रहे थे तो उनके हाथ पर हथौड़ी लग गई। माँ, तो बहादुर बच्चे जरा सी बात पर रोते नहीं, तुमको हंस देना चाहिए था। पप्पू, अम्मी मैं हंसा ही तो था। 2014 की बहू। एक औरत की बहू घर के काम नहीं करती थी। वो अपने बेटे से बोली, मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं झाड़ू लगा दूंगा। इस तरह बहू को शर्म आ जाएगी। माँ झाड़ू देने लगी। बेटा बोला, अम्मी रहने दें, मैं झाड़ू लगा दूंगा। बहू बोली, लड़ने की क्या बात है, एक दिन आप लगा दे, एक दिन अम्मी लगा देंगी। बीवी ने शौहर को फ़ोन किया और बोली, क्या कर रहे हो? शौहर, ऑफिस पे हूँ, बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम क्या कर रही हो? बीवी, KFC में तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जलील इंसान। मालकिन, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया भी नहीं। नौकरानी, बाजी मैंने तो फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेट किया था। आई एम गोइंग टू गाँव फॉर 3 डेज। साहब जी ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू रजिया। बीवी ने शौहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शौहर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई और जुमेरात को भी नजर ना आई। आखिरकार जुम्मे को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी। मुझको सॉरी कहा। उसे रोते हुए सुर में वो ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा भी दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन अच्छा लगा। लड़कियों की कुछ न समझ आने वाली बातें। वो जिंदगी के हर मोड़ पर बहस करती हैं, लेकिन कपड़े महंगे खरीदती हैं। कपड़े महंगे खरीदती हैं, लेकिन पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमेशा अच्छे लिबास में नजर आएंगी। हमेशा अच्छे लिबास में नजर आएंगी, लेकिन कभी मुतमिन नहीं होंगी। कभी मुतमिन नहीं होती, लेकिन फिर भी चाहती हैं आदमी तारीफ करें। चाहती हैं आदमी उनकी तारीफ करें, लेकिन अगर उनकी तारीफ करें तो यकीन नहीं करती। प्राइवेट स्कूल्स। टीचर, ताजमहल कहाँ है? स्टूडेंट्स, आगरा में। टीचर, गलत, सरगोदा में है। सभी स्टूडेंट ने सोचा और उलझन में पड़ गए। इस बारे में स्टूडेंट्स ने अपने वालिदैन को बताया। अगले दिन सभी वालिदैन स्कूल पहुंचे और टीचर से शिकायत करने लगे कि आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हैं। टीचर, सबसे पहले आपको जून जुलाई की फीस जमा करनी होगी। फीस जमा होने तक ताजमहल सरगोदा में रहेगा। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लनत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कोहनी मार के कहा, ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स होया है।